करो, हर सांस सांस पर हर समय कोई भी कार्य करो महाराज। घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन बनाओ, अथवा चाहे खेत में काम करें, चाहे दुकान पर काम करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, लेकिन भगवान को बांध कर रखें महाराज। भगवान के चरणों में अपनी डोरी बांध कर रखें, अपनी ध्यान रूपी डोरी बांध कर रखें। करसी कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। इसलिए मन को गोविंद के चरणों में बांध लो महाराज। मन अर्थात मुक्ति हो जाएगी, बंधन और मुक्ति की प्राप्ति, बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। यही एक उपाय है। और महाराज ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताया आचार्य सुखदेव जी ने, बड़ी सुंदर। थोड़े ध्यान से सुनेंगे। जीत आसनो, जीत आसनो, जीत संगो महाराज, जीत श्वासो। सबसे पहले आसन को जीतिए, बैठने की आदत डालिए कि हम 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ सकते हैं एक आसन पर हमारा। तब जीत श्वासो, और सांस को जीते। वह कैसे? अनुलोम विलोम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ऋचक कुंभिन जो नाड़ियां होती हैं उनको संचालित करें, और उनके द्वारा मन को जीते, अर्थात सांस को जीते। अजीत संगो जितेंद्रिय, और संग की बड़ी विशेषता है सज्जनों। संग अच्छा का मिले तो मुक्ति हो जाएगा। असंग कहीं अराबी कराबी शराबी वेश्यागामी का मिल गया तो हम नरक में चले जाएंगे। इसलिए संग की विशेषता है, संगः सर्वात्मा त्याज्यः। दुष्टों का संग न मिले जीवन में, सर्वथा इसका ध्यान देना चाहिए। दुसंगः सर्वथा त्याज्यः, इसलिए दुष्टों का संग न मिले जीवन में, इसका ध्यान देना चाहिए। संग की बड़ी विशेषता, अच्छे का संग करोगे अच्छे बन जाओगे, बुरे का संग करोगे बुरा बन जाओगे। इसलिए हरदम संग की विशेषता है महाराज। सज्जनों, परीक्षित से आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान किसको मिलते हैं? ये भागवत का अर्थ क्या है महाराज? भागवत है क्या? भ क्या है? भक्ति है। ग क्या है? ज्ञान है। ब क्या है? वैराग्य है। तो क्या है? तपस्या है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, चारों का समन्वय हुआ है, संधि हुई है तो भागवत बना है। भातेषु सर्वदेशेषु, हर देशों में इसका अनुवाद करके गाया जाता है भागवत। गायंतु सर्वदेवता, सब देवताओं ने मिलकर के इस पर मोहर लगाया कि सचमुच सबसे बड़ा कोई पुराण है, सर्वोत्तम कोई बड़ा ग्रंथ है तो भागवत है। अवंतिका, अवंतिकाओं को देने वाला है। वो अवंतिकाएं कौन है? 7 अवंतिकाएं होती हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांसी, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तेता मुच्छदायी। मुच्छदायी नहीं होती, ये 7 का फल मिलता है भागवत से। अतारंत, तुरंत तारने वाली है भागवत महाराज, तुरंत तार देती है। और दूसरी बात, भक्तों की कथा है महाराज, वही तो भागवत है। भगवान और भक्तों की जो कथा है वही तो भागवत है। तो सज्जनों, आज परीक्षित से महाराज आचार्य ने पूछा, सुखदेव जी ने, राजन ये तो बताओ भगवान मिलते किसको हैं? उन्होंने कहा, लगता है ना जो बहुत विद्या अध्ययन किया होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा। क्या भगवान उसको मिलते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा है? क्या कहेंगे आप? नहीं महाराज, उसको भी नहीं मिलते। अगर विद्या वाले को मिलते तो का विद्या गजेंद्रस्य, वह गजेंद्र से हाथी को कौन सी विद्या याद थी महाराज? कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया था? लेकिन केवल गो शब्द कहा, मेरे गोविंद आ गए। कोई विद्या नहीं थी। कहते हो ज्यादा जो तपस्या करते उनको मिलते हैं, तो महाराज ध्रुव ने तो मात्र 5 महीने की तपस्या की, अब प्रभु प्रकट हो गए तो भगवान आयु वाले को भी नहीं मिलते। तो महाराज जात पात तो देखते होंगे प्रभु, हो सकता है जात पात देखते होंगे। उन्होंने कहा नहीं, का जातिर
विदुरस्य यादव पते। अरे कौन सी जाति थी विदुर की? एक दासी के पुत्र थे जो यादव पति थे, यादव शिरोमणि थे, भगवान यदुवंश में जिनका अवतार था। और महाराज 56 प्रकार के व्यंजनों को लात मार दिया प्रभु ने दुर्योधन के, और विदुर के घर जाकर केले के छिलके का भोग लगाया। कोई जाति नहीं देखते। और सुंदरता, परिचित ने कहा हो सकता है सुंदरता देखते होंगे, उन्होंने कहा नहीं महाराज, कुबज्जा किम सुंदरम। वो कुबज्जा कौन सी सुंदर थी? जिसके पीठ पर कुबर निकले थे, काली कलूटी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसका नाम त्रिवक्रा भी था। लेकिन भगवान की कृपा से सौगंधरी हो गई, अप्सरा के समान दिव्य रूप धारण कर लिया। अच्छे भाई, तो भगवान धनी मनी देखते होंगे, बहुत जो दान देता होगा शायद उसी को मिलते होंगे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, अरे अगर दान की बात होती तो अधिकम किम तत् सुदामा धनी। सुदामा कौन से धनी थे जिनको खाने के भी लाले पड़े हुए थे, लेकिन भगवान ने उनको 2 लोगों की संपदा ठाकुर ने दे दी महाराज। तो पैसा भी रुपया नहीं देखते, धन भी नहीं देखते, तो क्या देखते हैं प्रभु? भक्त्याम तुष्यति केवलम भक्ति प्रिय माधव। हमारे प्रभु केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। जहां भक्ति देवी आ गई ना, भगवान को आने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे क्यों नहीं वो कसाई का घर हो, जल्लाद का घर हो, अगर उसके हृदय में भी भक्ति देवी आ गई तो भगवान को आना पड़ता है सज्जनों। एक भक्ति देवी की कथा आती है, विष्णु पुराण की कथा है। तो एक बार भक्ति देवी ने कहा संत नारद जी से कि नारद जी हमें विवाह करने हैं। नारद जी ने कहा देवी बड़ी अच्छी बात है, कहो तो आपके लिए कोई वर ढूंढ लूं, कहो तो ब्रह्मा को तैयार कर लूं, विष्णु को, शिव को, कुबेर को, इंद्र को, किससे करा दूं, बता दो मां। उन्होंने कहा नारद जी किसी से भी करा दो, लेकिन मुझको पति वैसा चाहिए कि जो मेरे पीछे पीछे भगे, मैं उसके पीछे भगने वाली नहीं हूं। आप जानते हैं ना, पति सवेरे उठते नहीं, पत्नियां बेचारी सेवा में लगे रहती है, कभी उठेंगे तो चाय मांगेंगे, अभी स्नान के लिए उनको तौली देना है, उनके कपड़े ढूंढने हैं। ये पत्नियां बेचारी सुबह से लेकर शाम तक पतियों की सेवा में लगी रहती हैं, पतियों की सेवा में। तो भक्ति देवी ने कहा संत नारद जी से हमें ऐसा पति नहीं चाहिए, हमको तो भालू को ऐसा पति चाहिए कि जो मेरे पीछे पीछे दौड़े। भैया भैया रिकॉर्डिंग वाले थोड़ी देर बैठ जाइए, जब भजन चालू हो ना खूब आराम से सबका रिकॉर्डिंग। बोले आनंद कंद भगवान की। तो सज्जनों भक्ति देवी ने कहा, तो नारद जी ने कहा ठीक है देवी, आपका विवाह मैं विष्णु से करा देता हूं। अच्छी, बड़ी अच्छी बात है, करा दो मारे। लेकिन देवी एक बात याद रखना, विवाह में 4 परिक्रमा होता है, 4 पुरुषार्थों की प्रतिज्ञा ली जाती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जब 3 प्रतिज्ञा पूरा हो जाए, जब चौथा लेने का अवसर आए तो आप हमारे तरफ देखिएगा। ठीक। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु आपसे भक्ति देवी विवाह करना चाहती है। उन्होंने कहा ठीक है। विवाह होने लगे तो आप लोग को पता है कि लड़की 3 प्रतिज्ञा आगे होकर के लेती है। वचन 7 होते हैं लेकिन परिक्रमा तो 4 ही होते हैं। तो पहला औरत प्रतिज्ञा लेती है आगे होकर के, भक्ति देवी आगे हैं, भगवान विष्णु पीछे हैं। अग्नि की परिक्रमा और वरुण देवता और ब्राह्मणों की परिक्रमा की जाती है, ये साक्षी होते हैं विवाह के। तो जब पहला प्रतिज्ञा स्त्री लेती है धर्म की कि पति देवता, हे पति देवता मैंने धर्म किया, पुण्य किया, व्रत किया, उद्यापन किया, तो आप हमें पति रूप में प्राप्त हुए हैं, तो मैं आपके लिए सदा धर्म करूंगी, मैं धर्म भार्या बनूंगी, आपकी स्त्री जो है धर्म भार्या बनेगी। और आज से मैं आपके लिए धर्म करूंगी, आपके लिए व्रत रखूंगी, उपवास रखूंगी, पूजा पाठ भी करूंगी, दान उपदान भी करूंगी। तो धर्म रूपी प्रतिज्ञा स्त्री पहला लेती है। दूसरा
अर्थ रूपी, अर्थात आप समय समय पर जो भी हमें द्रव्य देंगे या जो भी आभूषण देंगे, मैं उसे बचा करके रखूंगी, विकट परिस्थितियों में हम आपको दे दूंगी। तो अर्थ का संचय भी स्त्री करती है, इसलिए स्त्री के हाथों में धन कमा करके देना चाहिए। पति का एक कर्तव्य है, वह धन बढ़ता है क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और तीसरा प्रतिज्ञा लेती है काम की, कि मैं काम की मूर्ति है, उसकी आपको प्राप्ति भी कराऊंगी। तो 3 प्रतिज्ञा स्त्री लेती है, लेकिन चौथा प्रतिज्ञा पति लेता है कि अगर तुम तीनों का नियम से पालन करोगी